पता नहीं कब मेरे प्रभु के दर्शन होंगे। रस्ते में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। रस्ते में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। जब राम मेरे घर आएंगे, जब राम मेरे घर आएंगे। रस्ते में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। चुन चुन कर मैं कलियां लाई, चुन चुन कर मैं कलियां लाई। मैं तो सुंदर हार बनाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागवत जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागवत जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे संकट सारे आज कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी पूरी उम्र बीत गई, प्रभु राम के दर्शन अभी तक नहीं हुए। मुझे आशा है कि अंतिम समय तक मुझे राम के दर्शन अवश्य मिलेंगे।
हे बूढ़ी माँ, मुझसे कुछ कहा? हाँ माँ, आप ही से कहा। क्या कुछ देर के लिए हम आपके पास विश्राम कर सकते हैं माँ? अवश्य, क्यों नहीं। तुमने मुझे माँ कहा है, माँ के लिए तो मेरे बेटे ही समान हो। अवश्य माँ। आइए, पधारिए। पर एक बात तो बताइए, आप इसे घने वन में क्या कर रहे हैं प्रभु? हे बूढ़ी माँ, हम अपने भाग्य को ढूंढ रहे हैं। आखिर तुम हो कौन? मैं, मेरा नाम राम है माँ। राम? और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। वही दशरथ नंदन राम ना? हाँ माता, वही राम। जय श्री राम। जिनकी मुझे बरसों से अभिलाषा थी, आज उनके दर्शन मुझे मिल ही गए। आइए पधारिए प्रभु। अपराध? कैसा अपराध? आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया माता। नहीं नहीं प्रभु, मैं अछूत हूँ और मेरे छूने से दूसरा छूने वाला व्यक्ति भी अछूत हो जाता है प्रभु। आपको पुनः स्नान करना पड़ेगा। हे माँ, राम के शब्दकोश में अछूत शब्द ही नहीं है। मैंने तुम्हें माँ कहा है। बेटे के लिए माँ कभी अछूत नहीं हो सकती। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। जैसा मैंने आपके बारे में सुना था, बिल्कुल वैसा ही पाया है। हे प्रभु, मैं वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। और इस प्रतीक्षा में प्रतिदिन मैं आपके लिए मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ, और जब आप नहीं आते हैं मैं उन बेरों को फेंक देती हूँ। आज भी मैं आपके लिए मीठे मीठे बेर लेकर आई हूँ प्रभु। यदि आज आप आज्ञा दें तो मैं आपके लिए बेर लाऊं। अवश्य माता। लीजिए प्रभु।
ग्रहण कीजिए। ये और भी अधिक मीठा है प्रभु। लो लक्ष्मण, तुम भी खाओ। ये और भी अधिक मीठा है प्रभु। और खाइए प्रभु। मैं चुन चुनकर लाई हूं। लो प्रभु। लो भैया लक्ष्मण। लीजिए प्रभु। लक्ष्मण, ये मीठे बेर और ये मीठा प्यार और माँ के दर्शन हमें अयोध्या में नहीं मिलते भैया। वो मीठे पकवान जो हमें अयोध्या में मिलते थे, वो इन बेरों के सामने फीके हैं भैया। हाँ भैया, आप सही कहते हैं। हे माँ, मैं अब और अधिक देर तक यहाँ विश्राम नहीं कर सकता। मुझे आपकी आवश्यकता है माता। कहिए प्रभु, कैसी आवश्यकता है आपको? हे माँ, मैं और मेरा छोटा भाई और मेरी अर्धांगिनी सीता, हम तीनों लोग पंचवटी में रह रहे थे। काफी समय तक रहने के पश्चात हमारे साथ एक अनहोनी हो गई माता। अनहोनी हो गई? और उस अनहोनी में राक्षसों के छल द्वारा मेरी सीता का हरण हो गया। हमें कुछ मार्गदर्शन करो माता, ताकि हम सीता की खोज में और अधिक समय ना बिताकर जल्द से जल्द सीता का पता लगा सके माँ। जरूर प्रभु। मैं केवल आपकी इतनी ही पूर्ति कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें एक मार्ग बताती हूँ। ये मार्ग सीधा किष्किंधा पर्वत जाता है, जहाँ के राजा सुग्रीव हैं। उनके एक मंत्री महाबली हनुमान कहलाए जाते हैं। तुम वहां जाकर ये सारी कथा उन्हें सुनाना। हो सकता है वो लोग आपकी सहायता के लिए मान जाएं। क्यों नहीं? अच्छा माँ, अब हम चलते हैं।
हमें आज्ञा दीजिए माँ। जो आगे प्रभु। बोलो महाराज सुग्रीव की। वह देखो हनुमान जी, सामने से दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? आपको क्या हो गया है जो बिना कारण ही घबरा रहे हैं? मुझे शंका है कि भाई बाली के दूध है, प्राणों के मेरे ग्राहक है तथा षड्यंत्र रचाने आते हैं। उन्हें दूत भेजने की क्या आवश्यकता है जब वह आपसे बलवान हैं? हे हनुमान, जाकर देखो, वह तो पुरुष इधर को ही आते हैं। दोनों वनवासी योगी राज अधिक दिख पड़ते हैं। यद्यपि मातंग श्राप के कारण वश यहाँ पर ना बाली आ सकता है, लेकिन मैं जब तक जग में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संदेह इसी से होता है, वह कूटनीति दिखलाता है। शायद बाली ने भेजा है और मुझे मारने आता है, इसलिए तनिक जा करके वहां सब वेद गुप्त तुम ले लेना। अनुमान यदि मेरा ठीक रहे तो मुझे इशारा दे देना। जो आज्ञा महाराज। कटु व्यवहार मनुष्य का घातक होता है लक्ष्मण। सच्चा मानव वही है जो प्रेम और सहानुभूति का दास हो। हाँ भैया, सत्य है। यह संसार परिवर्तनशील है। ना जाने किस समय कोई महान पुरुष के दर्शन हो जाएं प्रभु। आप कौन हैं पथिक? को तुम श्यामल गौरसरी तेरा। को तुम श्यामल गौरसरी रूप काठिन भूमि
कवन काज वन चार कुशल मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, जिसकी आशा मुझे वर्षों से थी। आज उसके दर्शन हो गए। प्रभु प्रणाम। चिरंजीव रहो। मैं आपका दास हनुमान हूँ प्रभु। हे हनुमान, आज हमें उस महान मूर्ति के दर्शन हो गए जो संभवतः हमारे दुखों का निवारण कर सकेगा। चलिए कृपा निधान, हमारे राजा सुग्रीव के साथ मित्रता करके आप उन्हें अभय दान दीजिए। चलो हनुमान। आओ प्रभु। पधारिए महाराज। महात्मा हनुमान जी के संकेत द्वारा मैंने आपके समस्त गुण जान लिए हैं। सेवा के लिए यह दास प्रस्तुत है। हे किष्किंधा नरेश, हमें आपकी आवश्यकता है।
मेरा भी निश्चय है कि आप कृपा करें तो मेरा बेड़ा पार है। है परस्पर प्रभाव ये संतोषदायक आपके हैं, आप हो इनके सहायक, ये सहायक आपके। सुग्रीव, आज से आप हमारे मित्र हो चुके हो। तुम्हारा जो भी काम मुझसे हो निसंकोच कहो। मैं तुम्हारे प्रत्येक काम को निसंकोच करने के लिए तैयार हूँ सुग्रीव। परंतु आपको मेरी सीता की खोज में मेरी मदद करनी होगी। अवश्य प्रभु। और मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ जिसने माता सीता का हरण किया। मैं एक दिवस मंत्रियों सहित बस इसी जगह पर बैठा था, लेकिन इतने में ऊपर दृष्टि गई तो एक अद्भुत कौतुक देखा था। एक विमान रथ की शक्ल में था, अंदर कुछ रोदन जारी था। निश्चर के बस में पड़ी हुई शायद वह जनक दुलारी थी। मैं नहीं भूलने वाला हूँ, था दृश्य अधिक कौतुक वाला जब राम राम कहते फिरती हुए एक आभूषण डाला मेरी आंखों में। से चल ले। मेरी आंखों के आगे ही इस तरह निकल वह चोर गया। मैं तख्ता का तख्ता ही रहा। वह रथ दक्षिण की ओर चला भी। मैं असमंजस में पड़ा रहा, पर कोई अर्थ ना निकल सका। वो आभूषण कहाँ है सुग्रीव जी? अभी मंगाता हूँ हनुमान जी। आभूषण ले आओ। देखो ना लक्ष्मण, मैं इन्हें नहीं पहचानता भैया। मैंने तो चरण निहारे हैं, नहीं देखे माता के कान। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। धन्य धन्य हो लक्ष्मण, इसे कहते हैं सेवक। किस कदर है मान भाभी का, रहे वर्षों निकट, देखा नहीं कान भाभी का। कोई यदि पैर का कहना हो तो दिखाओ भैया। इसे पहचानो लक्ष्मण। हाँ भैया, ये आभूषण माता के पैरों के ही हैं।
लक्ष्मण जी, धन्य हो आपकी इस जगह, क्या कहना। यह भी एक भाई है जिसने प्रेम भक्ति की मिसाल पेश कर दिखाई, जो आज तक देखने सुनने को नहीं आई। और इधर वह मुझ कमबख्त का भाई, जिसको अपने छोटे भाई की स्त्री ही भाई, और मुझको घर से निकालकर जंगलों की खाक छनवाई। हे भाई, तुम किस कारण इतने अधीर हो? दिन प्रतिदिन यूं ही मुरझाते रहते हो। यदि आपको कोई दुख है तो प्रकट करो मुझसे अपना। किस बात का रुदन जारी है? मैं जिसके भय से गाय बना, वह नार का दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई, पर भाई नहीं कसाई है। एक मेरी जरा सी गलती पर हे मेरा काल बना बेटा, सब राज पाट पर कब्जा कर स्त्री को छीन गवा बेटा। मैं उसके बल से डरा हुआ बस जान छुपाकर रहता हूँ, आ सकता नहीं श्राप के बस, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बार में ढाएगा, वरदान यह है शक्षण देव का, वही विजय बाली पर पड़ेगा। बस यही? बस अब आगे नहीं सुना जाता। अब भुजा धनुष को तोड़ नहीं। मालूम हमें यह होता है, उसके सर पर मौत डोल रही। एक दो तीन चार पाँच छह सात, सातों वृक्ष गिर गए प्रभु। बोल श्री रामचंद्र की। हे सुग्रीव, तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो। हम नहीं चाहते कि किसी का शराब व्यर्थ जाए या किसी का आशीर्वाद व्यर्थ जाए। इसलिए तुम बाली से युद्ध करो और मैं वृक्ष की आड़ से बाली पर प्रहार करूंगा। जो आज्ञा प्रभु। मंत्री जी, विश्वासघाती सुग्रीव तो उस दिन के बाद से बिल्कुल लापता है। महाराज, अगर उस पर रहम कर दिया जाए
तो अति सुंदर है। क्योंकि वह बेचारा बिल्कुल निर्दोष है। मालूम होता है कि तुमने उससे कुछ रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, केवल इसलिए कि वो आपका छोटा भाई है। उस बेशरम को मेरा भाई बताकर तुमने मेरी इज्जत घटाई है। अगर अपराधी भी है तो भी वो क्षमा योग्य है। ऐसे विश्वासघाती को क्षमा करना भी न्याय का दुरुपयोग करना है। भाई साहब बाहर आ जाइए। आज मैं रोज रोज का झगड़ा ही मिटाऊंगा, या तो आपकी जान लूंगा या अपना सर कटवाऊंगा। आज मैं तेरी अच्छी तरह मरम्मत बनाऊं। अरे जरा मैदान में भी आओगे या वही बैठे बैठे बातें बनाओगे? जो धुएं उड़ाए है तुमने, अब उनका मेघ छा गया है। ओ होशियार सोने वाले, तेरे सिर पर ताल आ गया है। मुद्दतों तक अत्याचार किए, अब उन सबका फल पाले तू। रणभूमि में मारा जाएगा, बचा सके तो प्राण बचा ले तू। जो जो हो पास भी शस्त्र तेरे, वो सारे और चला ले तू। जितने तेरे योद्धा से भी सब सहायता बुला ले तू। मर्दूद क्या बकबक करता है? क्या मुझे भूल गया है तू? ऐसा क्या तुझको जोर हुआ जो इतना भूल गया है तू? वर्षों से तुझे ढूंढता था, तू आज स्वयं ही आया है। कम वक्त इस घड़ी पर काल तेरा खुद तुझे दिल लाया है। गया नाम भाली का शायद तू भूल, मेरे सामने आया नाम कौन? अरे जरा सामने हो ना सीखिए, बताओ तुझे भूल कर बताओ। चला जाओ नाम वास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो वास कर। अरे बड़े भार में तू, तेरा मर्तबा अभी तेरी हड्डियों को लूंगा चबा। अगर जाओ तुझको है जीत, चला जाओ बदतमीज। यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया है सर पे तेरा जब ये दूर, तू खो जा लवली। अरे बेशरम, अरे मैं तेरी मुजरिमों से तंग आ गया तो मजबूरन जंग आ गया। बताता है जाने मुझे बेशरम किया था मेरे साथ क्या करम किया मैंने, मेरे आगे आएगा नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है कि तेरी खाल खुजला रही है। क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है? और बिल्कुल सही चढ़ गया। मेरी नरमी से तुम्हारा हौसला इतना बढ़ गया तो अब कर ले सकती। बस अब आ गई तेरी कमबख्ती।
वह प्रभु क्या खूब सहायता की है। अब तो उस व्यर्थ किसी के दम झांसों में आकर अपनी जान गंवाई। इस भले मानस ने अब तक शक्ल भी न दिखाई। अच्छा हुआ मैं अपनी जान बचा लाया। हे राम, तुम्हारे कहने पर यह झगड़ा मैंने बोल लिया। यह तो मेरा काल ही है, बल मैंने उसका तोड़ लिया। अब तो उस तुम्हारे इस पहरु पर मेरे यह भुज लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े ताकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। मालूम, अरे मालूम इसी से होता है कि तुम रण में उससे डरते हो या मिलकर धोखा दिया अब पक्ष वाली का करते हो। अच्छा, जो होना है होगा। अब तो मैं मुश्तिक जेल गया। अब तो यार रण में वो ही नहीं, मैं ही जा पर खेल गया। मैं खड़ा खड़ा तकता रहा और यही सोचता था, दोनों का जोश निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई है, अगर मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर मैं बार बार धनुए पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक शक्ल के हो, बस इसीलिए धोखा खाता था। सुग्रीव जी, आप बिल्कुल ना घबराइए और इस बार और यह मेरी माला पहन कर ले जाइए। अच्छा प्रभु, आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ, मगर मेरा ध्यान रखना प्रभु। अवश्य सुग्रीव, ठीक है प्रभु। वाह, अच्छी बहादुरी दिखाई और कुछ ना बल पड़ा तो घर में घुसकर जान बचाई। अरे सोधाई, मालूम होता है कि तेरी खोपड़ी फिर खुजलाई। अरे बाहर भी आओगे, वही बैठे बैठे बातें बनाओगे। ओ शैतान, तू इसी तरह जिबिया चलाएगा या अपनी शरारत से बाज आएगा? स्वामी, जरा ठहर जाइए और मेरी प्रार्थना पे ध्यान दीजिए। उत्तम तो यही है कि तुम चुप रहो, अन्यथा जो कुछ कहना है जल्दी कहो। नाथ, रण इस समय ना जाइए। दिल मेरा बहुत घबराता है। भगवान न जाने किस कारण मेरा बायां नेत्र फड़कता है। प्रतिद्वंदी द्वार पे खड़ा हुआ और मैं छिप जाऊं पर्दों में, यह मेरी खान के खिलाफ है। जो बनना जाऊं मर्दों में, जो बल से डरता नहीं कभी, तो फिर उसे कौन छल सकता है? आज समय ही आ पहुंचा तो कब ताले चल सकता है? तुम मेरा पीछा छोड़ो, परेशान न करो। परमेश्वर, रुक जाइए ना। अरे बेशरम, उस समय भागकर जान बचाई और मुंह तुम्हारा दिखाते हुए शर्म न आई? मेरा हिस्सा मुझे दे दो,
बात कहीं ना आई, ना कुछ झगड़ा ना लड़ाई। सिवाय आवारा गर्दी के तेरा हिस्सा कुछ नहीं। तो आओ, तेरी मौत में भी कोई शक नहीं। ना जीवित जाएगा करके मेरी तलवार के नीचे से। तू खुद चल कर आया है छुरी की धार के नीचे। तू किससे बकर के सामने ओ बया कर आया? बना है चौगवंडी, एक दिन मैं सर के बल आया। तू आया किस भरोसे पे मुझे नीचा दिखाने को? तेरा ही बाप का भी है तेरी हस्ती मिटाने को। समझ जाओ, अब तेरे सर पे मेरी शमशीर उल्टी है। क्या मालूम मेरी शमशीर उल्टी है या तेरी तकदीर उल्टी है। भूत लातों के नहीं बातों से माना करते हैं, और नरमी से नहीं डंडे से जाना करते हैं। सारी दुनिया तो पराये को अपना बनाती है, और एक तू है जो अपने को पराया करता है। ओ नादान, इतनी लंबी जुबान, अभी बनाता हूं तुझे यमपुरी का मेहमान। तुम्हारे अन्यायों ने ही मेरी जवान खोली। तुमने मेरे पर मुसीबतों का पहाड़ ढोया, उन्होंने ही मेरी जवान खोली। तो ले फिर और संभाल मेरा प्रहार। यह है कौन जिसने छुपकर चोट लगाई? स्वामी, आपको क्या हो गया स्वामी? उठिए स्वामी, उठिए। किसी का क्या दोष, तेरी करनी तेरे आगे आई है। वह मेरे सम्मुख आए जिसका यह तीर करारा है, जिसने पीछे छिप होकर मुझ वीर को छल से मारा है। जो पैदा हुआ और वो नापैद भी है। अब तो मोह को छोड़ दे, सब राजपाट स्थिति और घर का अपना सारा मोह छोड़ दे। हे बाली, राम ने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि जो हरि का भक्त होगा उसकी रक्षा करने के लिए और उसके दुखों का नाश करने के लिए यह राम अवतरित हुआ है। धन्य धन्य रघुवंश मणि, धन्य धन्य रघुवीर, क्या तुम ही राम हो?
हाँ, मैं भी सुनता था अरसों से यो नाम। हाँ, मैं ही राम हूँ। सुग्रीव के रक्षक हो करके क्या तुम्ही ने उसे उभारा है? इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या तुम्ही ने मुझको मारा है? धन्य भाग्यशाली हूँ मैं जो मेरे सम्मुख प्रभु आए। सुग्रीव के कारण ही मेरे समदर्शी के दर्शन पाए। वेरी को छल से कत्ल करे यह सूरवीर का कार्य नहीं। छुप करके जो मेरे प्राण लिए यह रघुवंशी का धर्म नहीं। वरदान तुमने यह पाया था, जो भी तेरे सन्मुख आएगा उसके शरीर का आधा जोर, उसके शरीर का आधा बल तेरे शरीर में चला जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे, कर्तव्य यह नहीं हमारा है। बस इसी विचार से हमने छिपकर बाण मारा है। हम और सुग्रीव बिरादर है, जड़ तो है एक। समदर्शी के दर्शन में जैसे सुग्रीव आपका मित्र हुआ और बाली आपका दुश्मन, यह न्याय कहाँ का है प्रभु और मानने का क्या कारण? सुग्रीव अनुज की पत्नी को तुमने जो घर में डाला है, इस कारण मेरा बाण चला और तेरे प्राण निकाला है। सुग्रीव राम का मित्र हुआ और मैं आपका दुश्मन हुआ। हाँ, सुग्रीव राम का मित्र हुआ, यह समाचार तू जानता है। दुख मित्र का मित्र ही हरते हैं, यह नेकी क्या तू नहीं जानता है? जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी ना प्रयत्न करूं उसका दुख मिटाने का? सुग्रीव का बल और साहस यह जो सीता सुधी का कार्य करे, गीदड़ में कहा यो और से जो नाहरते संग्राम करे। हाँ, मुझसे तुम पहले मिलते तो मैं तुम्हें दिखला देता। अरे मित्रता की रस्म में फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं खुद जानता हूँ जो तुमसे उन्हें जुदा भागा है, उस तुच्छ अत्याचारी को 6 माह खाक में दावा है। जो बीत गई सो बीत गई, अब पकड़ने से क्या होता है? अब तो यह प्राण नेत्र में है और नेत्र सदा खुश होता है। तेरी इन प्यारी बातों ने मेरा मन मोह लिया है। तेरी इन भीगी पलकों ने मेरा शरीर पिघला दिया है। जो कुछ इच्छा हो तेरी तो तू मांग ले।
बतला बतला मैं तुझको क्या वर दूं? यदि मरना नहीं चाहता है तो अभी तुझको अजर और अमर कर दूं। हर समझदार इस दुनिया में चंद ध्यान में लाता है, हर मरने से ठीक समय पहले मुंह से ना राम कह पाता है। वह राम मेरी दृष्टि में है, ऐसा भाग्यशाली हूँ मैं। खुद तो तुमने कहा वरदान कौन सा मांगू मैं? यहो अमृत मेरा बालक है, सेवा में इसे रख लीजिए। अब महाराज खोला नहीं जाता, मुझे आज्ञा दीजिए। स्वामी उठिए स्वामी। कौन बतावे धीरे भैया लक्ष्मण, हनुमान, तुम दोनों जाकर बाली का अंतिम संस्कार करो। जो आज्ञा भैया। भैया लक्ष्मण। जी भैया। ज्यादा दिनों तक राजगद्दी का सुना रहना अशुभ माना जाता है, इसलिए हे भैया आप जाकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा घोषित करो। जो आज्ञा भैया। भैया मैं सुग्रीव जी का राज्याभिषेक करके आ गया। ठीक है भैया, वर्षा ऋतु भी समीप है। गरज गरज घन छाए रहे हैं, गरज गरज घन छाए रहे हैं। लक्ष्मण देखो उमड़ घुमड़ कर, मेरे भैया देखो उमड़ घुमड़ कर।
गरज गरज घन छाए रहे हैं। पी पी पापी हाँ कू कोयलिया, पी पी पापिया बिरहानी को दुख देत बिजुलिया, बिरहानी को दुख देत बिजुलिया, दादुर बोल सुनाए रहे हैं। गरज गरज घन परंतु सुग्रीव का अभी तक कोई समाचार नहीं आया। वर्षा ऋतु भी बीत चुकी है। जी भैया, मैं जाकर देखता हूँ। ठहरो वानरों, कहाँ जाते हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? जिसने तुम्हें तारा है उसे छोड़कर आप चले गए। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैं अज्ञानी हूँ। राज और मद्य पाने के बाद व्यक्ति एक गलती भूल जाता है। मैं तो फिर भी वानर हूँ। हे प्रभु, मुझे प्रभु राम के पास ले चलो। मैं उनसे क्षमा यात्रा करूंगा। मुझे विश्वास है वह प्रभु मुझे क्षमा करेंगे। चलो मेरे साथ। हे प्रभु, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। नहीं मित्र, ऐसा मत कहो। अब जो हो चुका है। अब आगे की बात करो।
सीता को कैसे खोजा जाए, बस इसी बारे में बात करो। हनुमान जी, आप समस्त बादलों को चारों दिशाओं में ले चलो और माता सीता का पता 1 मास के भीतर हमें दो। जो आज्ञा प्रभु, ऐसा ही होगा। संदेशा ए पवन सुत तू सिया प्यारी को कह देना। संदेशा ए पवन सुत तू सिए प्यारी को कह देना। ये काम उसके व्याकुल हूँ, हाँ मैं उसी के व्याकुल हूँ। व्यथा मेरी सुना देना। सुना है जब से मैंने ये सुना है, जब से मैंने ये बंदी हो तुम निशाचर की। सुना है जब से मैंने ये बंदी हो तुम निशाचर की। विकल मन है मेरा निस दिन, व्यथा मेरी ये कह देना। कि मन में तुम धरो धीरज, मन में तुम धरो धीरज। छुड़ाऊं बस कुछ ही दिन में, कि मन में तुम धरो धीरज। मेरी ये छुड़ाऊं कुछ दिनों में मैं, व्यथा मेरी सुना देना। जो आज्ञा प्रभु, मैं वानर की सेना लेकर समस्त पहाड़ और गुफाओं में ढूंढकर माता का पता लेकर आता हूं।